वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बड़ा खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पर्यटन टॉपिक का तीसरा वीडियो है और ऐसे प्रश्न जो कि 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसीलिए भाई पेपर से पहले जरूर देखिएगा। और हमने ऐसे प्रश्न भी इसमें ले रखे हैं जो कई बार रिपीट होते हैं, जो खुद पुलिस परीक्षा में ही आए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है भाई कि मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कमलापति पैलेस कहाँ पर स्थित है। तो आप हमेशा याद रखना कि मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कमलापति पैलेस मौजूद है भाई हमारे भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में कमलापति पैलेस स्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन से जिले को भाई दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, इन दिए गए विकल्पों में से भाई कोई भी विकल्प इसका सही जवाब नहीं है। तो विकल्प डी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं भाई? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार तो असीरगढ़ के किले को कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार या दक्षिण की कुंजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण की कुंजी भी कहते हैं भाई इस दक्षिण भारत किसे भाई? असीरगढ़ के किले को। प्रश्न बनता है कौन सा दुर्ग है भाई जो रामायण से संबंधित बताया गया है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, बांधवगढ़ का दुर्ग है जो कि रामायण से संबंधित बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा से कौन सा किला जुड़ा हुआ है। या तो संभावित प्रश्न से आप 5 स्टार लगाएंगे, वेरी वेरी मोस्ट है। तो आप हमेशा याद रखें, राजा नल और दमयंती की प्रणय कथाओं से जुड़ा हुआ है भाई नरवर का किला। कहाँ पड़ता है नरवर का किला भाई? कितने लोग सहमत है कि नरवर का किला भाई शिवपुरी में पड़ता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई बाघ का प्राचीन शहर कहाँ पर स्थित है। तो आप हमेशा याद रखें कि बाघ का प्राचीन शहर हमारा इंदौर के पास स्थित है। क्लियर है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खरबूजा महल मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप याद रखिएगा कि जो खरबूजा महल है ना भाई, यह धार जिले में स्थित है। कहाँ पर है? धार में भाई खरबूजा महल स्थित है। क्लियर है भाई। अब चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ममलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। कौन सा भाई? ममलेश्वर मंदिर। तो आप याद रखें कि ममलेश्वर मंदिर स्थित है भाई कहाँ पर? ओंकारेश्वर में ममलेश्वर मंदिर स्थित है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोपाल नगर की स्थापना किसने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप हमेशा याद रखें कि भोपाल नगर की स्थापना की थी भाई राजा भोज ने। किसने? राजा भोज ने भोपाल नगर की स्थापना की। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में शाही किला कहाँ पर स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश में जो शाही किला है ये मौजूद है भाई कहाँ पर? बुरहानपुर में जो है शाही किला मौजूद है। कहाँ पर? बुरहानपुर में। प्रश्न बनता है कि चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है भाई? बताइए, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है भाई चित्रकूट? तो आप हमेशा याद रखिएगा, चित्रकूट सतना में स्थित है और यह रामायण काल से ही भाई लोकप्रिय रहा है। प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा मध्य प्रदेश में भीमबेटका शैलाश्रय अर्थात रॉक शेल्टर्स की खोज की गई। तो इसका सही जवाब है कि रॉक शेल्टर्स भीमबेटका की खोज की गई भाई किसके द्वारा? तो वी.एस. बागड़कर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि चंदेरी के किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया। नेक्स्ट प्रश्न है कि दमोह में पहाड़ी किला कहाँ पर स्थित है। तो आप याद रखिएगा कि दमोह में पहाड़ी किला मौजूद है भाई सिंगौरगढ़ में। कहाँ पर? दमोह में पहाड़ी किला भाई दमोह में सिंगौरगढ़ में दमोह जो है पहाड़ी किला है। प्रश्न है कि चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता कौन है भाई, अर्थात तो चतुर्भुज मंदिर किन को समर्पित है। हमेशा याद रखें चतुर्भुज मंदिर समर्पित है भाई भगवान विष्णु को। किसे? भगवान विष्णु को ये समर्पित है। अगला प्रश्न है कि हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय कहाँ पर स्थित है भाई। तो तेली की सराय कहाँ पर है? हरदा जिले में। हरदा जिले में भी कहाँ पर? तो याद रखें हंडिया। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण भाई अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। तो आप याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया भाई मंदसौर का। किसका? मंदसौर का। प्रश्न बनता है
कि खजुराहो मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है, जो किस जिले से आए थे? तो हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब है विकल्प बी, छतरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि तीर्थराज के नाम से भाई किसे जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि तीर्थराज के नाम से जाना जाता है भाई किसको? अमरकंटक को जाना जाता है तीर्थराज के नाम से। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भाई बंदर कूदनी और मार्वल के पहाड़ स्थित हैं? तो आप हमेशा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जिसमें बंदर कूदनी और मार्वल के पहाड़ स्थित हैं, ये है भाई जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर जिला है ये। प्रश्न है कि घुमाऊ महल, जी हाँ, घुमाऊ महल किस नाम से और जाना जाता है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि घुमाऊ महल को जाना जाता है हिंडोला महल के नाम से भी। प्रश्न बनता है कि संदीपनी आश्रम कहाँ पर है भाई? तो हमेशा याद रखें कि जो संदीपनी आश्रम है भाई, ये कहाँ पर है? ये हमारा उज्जैन में मौजूद है। कहाँ पर है? उज्जैन में है संदीपनी आश्रम। प्रश्न बनता है कि ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया है? अब हमेशा याद रखिएगा कि ताजमहल को बनाया गया है भाई मांडू में स्थित होशंग शाह के मकबरे को नमूना मानकर। ठीक भाई। प्रश्न है कि चौरागढ़ के प्रसिद्ध शिव मंदिर भाई कहाँ पर हैं? तो आप हमेशा याद रखें कि चौरागढ़ के जो प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं, यह पचमढ़ी में मौजूद है। कहाँ पर है भाई? पचमढ़ी में चौरागढ़ के प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं। प्रश्न है सास बहु मंदिर, जी हाँ, सास बहु मंदिर किस शहर में स्थापित है? तो आप हमेशा याद रखें कि सास बहु मंदिर की अगर मैं बात करूं भाई, तो सास बहु मंदिर हमारे ग्वालियर में। कहाँ पर है? सास बहु का मंदिर ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो आप हमेशा याद रखें उज्जैन का प्राचीन नाम भाई अवंती। क्या है? अवंती है। प्रश्न बनता है कि ओंकारेश्वर का दीप स्वाभाविक रूप से भाई किस आकार का है? ओंकारेश्वर का दीप। तो आप हमेशा याद रखें ओंकारेश्वर का दीप स्वाभाविक रूप से भाई ओम के आकार का है। किस आकार का है? ओम के आकार का है ओंकारेश्वर दीप। ओंकारेश्वर दीप कहाँ पर है भाई? ये है आपका खंडवा में। ठीक है ना। और कौन सी नदी? वही नर्मदा नदी पर। ठीक है ना। चलेगा, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और इसी तरह से भाई टॉप एमपीजीके के प्रश्न देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। टॉपिक वाइज पूरा एमपीजीके आपको हम कवर करा रहे हैं।